क्या राहुल में इतनी ताकत है कि वो मोदी के समानांतर खड़े हो जाएं? क्या राहुल में इतनी ताकत है कि वो मोदी के मुकाबिल हो जाएं? क्या 24 में कांग्रेस बीजेपी को चैलेंज कर पाएगी? इन सभी सवालों का जवाब आज ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए जरा मेरे साथ 2019 में कांग्रेस एक नारा लेकर आई थी, चौकीदार चोर है। बीजेपी सामने लेकर आई, मैं भी चौकीदार। राहुल गांधी का नारा पस्त हो गया, साथ साथ कांग्रेस भी पस्त हो गई। कांग्रेस को मात्र 52 सीटें, बीजेपी उधर 300 पार, गठबंधन के साथ 350 पार। 24 अब नज़दीक है। हमारी खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2024 में राहुल गांधी के पास क्या उतनी ताकत होगी कि बीजेपी की चुनावी मशीनरी को चैलेंज किया जाए? चुनावी मशीनरी में क्या क्या आता है? सबसे पहले उनका आईटी सेल। इतना मजबूत आईटी सेल, किसी भी नेता की छवि को खराब करने में मात्र 1 या 2 दिन उनके आईटी सेल को लगते हैं, खास करके राहुल गांधी की छवि को। राहुल गांधी ने अपनी छवि सुधारने का बहुत प्रयास किया। भारत जोड़ो यात्रा से उनको सफलता भी बहुत मिली, लेकिन अब उनको बीजेपी के खिलाफ अगर लड़ना है तो उनका आईटी सेल का मुकाबला करना पड़ेगा। कांग्रेस को बीजेपी के समानांतर एक आईटी सेल खड़ा करना पड़ेगा जो बीजेपी के आईटी सेल का मुकाबला कर सके, जो दिन रात 24 घंटे 365 दिन शुरू रहता है और राहुल गांधी की इमेज खराब करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। और उसके लिए आप उनको क्रिटिसाइज कर भी नहीं सकते, उनका काम है राहुल गांधी को क्रिटिसाइज करना। कांग्रेस वाले आईटी सेल बीजेपी के आईटी सेल पर हमला बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमला बोलने से ज़्यादा आप उनको बीजेपी की जैसे आईटी सेल कांग्रेस को बनाना पड़ेगा, शायद तभी मोदी का मुकाबला राहुल गांधी कर पाएंगे। इसके अलावा तो यह मुमकिन नहीं लगता। दूसरा, मीडिया। जिस तरीके से मीडिया सत्ता के गुणगान गाने में लगा रहता है, कांग्रेस को रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा कि किस तरीके से मीडिया को उनके साइड किया जा सके। थोड़ी बहुत कांग्रेस की वाहवाही मीडिया कर ले, क्योंकि मीडिया जब तक बीजेपी के गुणगान गाता रहेगा बीजेपी को हराना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। गांव, गली, चौराहे, कस्बों पर अगर आपकी बात पहुंचानी है तो मीडिया के द्वारा ही पहुंचाई जा सकती है, और टीवी मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या फिर प्रिंट मीडिया है उसके द्वारा ही आपकी बात पहुंच सकती है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, लेकिन अभी तक उनकी रेंज इतनी नहीं है कि वो गलियों तक जाए, चौराहों तक जाए, कस्बों तक पहुंच जाए। उसके लिए कांग्रेस को नेशनल मीडिया का सहारा लेना ही होगा किसी भी कीमत पर। और बीजेपी जिस तरीके से दिन रात, हफ्ते के 7 दिन, साल के 365 दिन चुनावी मोड में रहती है, कांग्रेस को भी इस मोड में आना ही होगा। उसके अलावा बीजेपी का मुकाबला नहीं किया जा सकता। बीजेपी 2019 के चुनाव जीत गई और 2019 मई में चुनाव जीती थी। जून में उन्होंने तेलंगाना में अपने सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी थी, क्योंकि तेलंगाना में बीजेपी को चाहिए उतनी सीटें नहीं मिली थी। कांग्रेस को यह रणनीति हर हाल में सीखनी होगी। कांग्रेस को ऐसे राजनेता, ऐसे नेता तैयार करने होंगे जो 24 घंटे पार्टी की बेहतरी के लिए काम कर सकें। बीजेपी के पास ऐसे नेताओं की होड़ लगी हुई है, नेता लाइन में खड़े हुए हैं। कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेना होगा कि जो फैसला उनकी तरफ से लिया जाएगा वो सारों को मंजूर होगा। बीजेपी का ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि जो फैसला नरेंद्र मोदी और अमित शाह और उनकी चुनावी कमेटी लेती है वो हर छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को मंजूर होता है। किसी को मंजूर नहीं होता फिर भी उसको नतमस्तक होना पड़ता है। आपको 2 इंसिडेंट में बताता हूं। सबसे पहला गुजरात का। पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी को हटाकर भूपेंद्र भाई पटेल को मुख्यमंत्री बना दिया गया। गुजरात के बहुत सारे बुजुर्ग नेताओं को ये बात पसंद नहीं आई थी। उनमें नितिन पटेल शामिल हैं, उनमें प्रदीप सिंह जाडेजा शामिल हैं, लेकिन कोई भी नरेंद्र मोदी या अमित शाह के फैसले को चुनौती नहीं दे पाया। कर्नाटक में वीएस येदियुरप्पा जैसे बड़े लेवल के नेता को उन्होंने मुख्यमंत्री पद से हटाकर बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बना दिया। येदियुरप्पा को यह बात जाहिर तौर पर पसंद नहीं आई होगी, लेकिन उनके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि मोदी अमित शाह के खिलाफ कोई बोल पाए, ना वो ना उनका कोई कार्यकर्ता।
ये विश्वास राहुल गांधी को पैदा करना होगा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कि हम जो फैसला लेंगे वो सटीक होगा। हाईकमान को ये सुनिश्चित करना होगा कि वो किसी व्यक्ति विशेष के प्रभुत्व में आकर फैसला ना ले, वो पार्टी की बेहतरी के लिए फैसला ले। और जो भी कांग्रेस फैसला करे उससे कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता सहमत होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक कांग्रेस इसी तरीके से चुनावों में हारती रहेगी, चाहे वो विधानसभा के चुनाव होंगे, चाहे वो लोकसभा के चुनाव होंगे, चाहे वो लोकल बॉडी के चुनाव होंगे। कांग्रेस को अगर जीतना है तो अपने कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेना ही होगा। तीसरी बात है आंतरिक गुटबाजी। देखें, ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी में गुटबाजी नहीं है। बीजेपी के कई नेता गुजरात चुनाव के समय कमलम पहुंच गए थे, उनको टिकट नहीं दिया गया था, उनकी नाराजगी साफ तौर पर छलक कर आई थी। लेकिन जो नाराज नेता थे उन पर नरेंद्र मोदी ने उनके कंधों पर हाथ रखा था। जब नरेंद्र मोदी गुजरात की यात्रा पर थे, गुजरात में चुनावी प्रवास के लिए आ रहे थे, चुनावी यात्राओं के लिए आ रहे थे, उन कार्यकर्ताओं को मोदी के स्वागत के लिए खड़ा किया जा रहा था और नरेंद्र मोदी हर एक कार्यकर्ता के कंधे पर हाथ रख रहे थे और कह रहे थे कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये होती है चुनावी कैंपेनिंग, ये होती है चुनावी मशीनरी का इस्तेमाल। और सबसे माइनस पॉइंट जो कांग्रेस के खिलाफ जाता है वो है जो एजेंसियां हैं, ईडी है, सीबीआई है, बीजेपी उनका जम के इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस भी करती थी, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सिर्फ बीजेपी इसका इस्तेमाल करती है, कांग्रेस भी करती थी। कांग्रेस को इससे भी लड़ना होगा। कांग्रेस डर के बीजेपी का मुकाबला कभी नहीं कर सकती। कांग्रेस को जेल में जाना होगा, उनके नेताओं को डंडे खाने होंगे, उनके नेताओं को जमीन पर सोना होगा, तभी शायद बीजेपी का मुकाबला किया जा सके, अन्यथा यह मुमकिन नहीं लगता। मैं तो एक नौसिखिया पत्रकार हूं और जिस तरीके से मैंने विश्लेषण किया है और हमारे विश्लेषण के आखिर में यह बात निकलती है कि अभी बीजेपी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस सक्षम नहीं दिखाई देती। आगे क्या होता है, विधानसभा चुनाव में क्या होता है, लोकसभा चुनाव में क्या होता है, 2-3 लोकल बॉडीज के इलेक्शन भी आ रहे हैं, उनमें क्या होता है, हर पल की अपडेट टाइम्स ऑफ गुजरात आप तक पहुंचाता रहेगा। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए टाइम्स ऑफ गुजरात। बहुत बहुत शुक्रिया।